जय माँ काली दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हो सभी? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल काली माँ की बेटी रेणु यादव पर। आज का जो विषय है वो मैं ये लेकर आई हूँ कि जब कोई व्यक्ति माता काली की अगर आराधना करने लगता है तो उसके जीवन में थोड़ी परेशानियां आने लगती हैं। और फिर बच्चे बोलते हैं कि हमने माँ की पूजा की है, तब से हमारे जीवन में थोड़ी समस्या और बढ़ गई है। थोड़ी क्या, बहुत से लोग कहते हैं बहुत परेशानी बढ़ गई है हमारे जीवन में, हम बड़े परेशान रहने लगे हैं। और माता काली ही क्या, कोई किसी भी देवी देवता की जब सिद्धि या साधना करने लगता है या उनकी पूजा पाठ करने लगता है दिल से, हृदय से, तो जब साधना या कोई पूजा करते करते उसको काफी समय बीत जाता है, काफी समय, तो वो परेशान होने लगते हैं। तो ऐसे बच्चों ने कई बार मुझे कमेंट किया कि हम ऐसा क्यों हो जाता है कि जब भी हम कोई पूजा पाठ कर रहे हैं तो हमारे जीवन में परेशानियां और ज्यादा क्यों आने लगती हैं। तो उसी के विषय में आज मैं यहाँ पर आपको जानकारी दूंगी। तो पूरी वीडियो ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। क्योंकि जब भी कोई देवी देवता, अगर हम किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ करते हैं तो हमारी परीक्षा होती है। और बात करें माता काली की तो वो तो हर हाल में परीक्षा लेती ही लेती हैं अपने भक्तों की। हर हाल में वो अपने भक्तों की परीक्षा लेती है। परीक्षा क्यों लेती हैं उसका भी मैंने एक वीडियो पहले बनाया था, यहाँ मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि परीक्षा माँ भगवती इसीलिए लेती हैं ताकि वो अपने भक्त को ठोंक पीट कर मजबूत बना सके, है ना, ठोंक पीट कर मजबूत बना सके, ताकि आगे चलकर उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। अभी जो कुछ है वो अभी झेल ले। हमारे कर्म दंड जो है वो हमारे जब पूजा पाठ करते हैं ना उस समय हमारे सामने आते हैं। हमने जो अच्छाई करी है, जो बुराई करी है अपने जीवन काल में, वो सब पूजा पाठ के दौरान हमारे सामने एक एक कर आती है। तो उसी प्रकार से जब भी हम कोई देवी देवता की पूजा पाठ शुरू कर देते हैं, और बात करें माता काली की, तो फिर परीक्षा तो होंगी। अब परीक्षा में पास होने के लिए मैं यहाँ पर आपको 3 उपाय ऐसे बता रही हूँ जिससे आप, अगर आपने गांठ मार लिया तो आप माता काली की हर परीक्षा में पास होंगे ही होंगे। ठीक है, पहली जो बात है वो ये है कि अगर आपकी परीक्षा शुरू हो गई है तो फिर आपको धैर्य से काम लेना है। धैर्य और हौसला आपको रखना है अपने अंदर, मजबूती अपने अंदर बना करके रखनी है। आपको किसी भी स्थान पर डगमगाना नहीं है। बहुत से क्या करते हैं, जैसे कि पूजा पाठ करी, परीक्षा शुरू हुई, दिक्कतें आई, छोड़ देते हैं। परीक्षा रुक गई, वहीं पूजा पाठ रुक गया, वहीं आपका सारा ऑरा खत्म। तो जैसे हमारा परीक्षा शुरू होने लगी ना, तो सोच लीजिए हमारे ऑरा स्ट्रांग होने लगा है। अगर परीक्षा शुरू हो गई तो समझ लीजिए ऑरा हमारा स्ट्रांग होने लगा है। तो पहला नंबर तो यह है कि जब भी परीक्षा शुरू हो जाए तो अपने आप को संभालिए, मजबूती से, इधर उधर ना भागिए, अपने आप को संभाल कर रखिए। जो परीक्षा हो रही है उनको डट कर उनका सामना करिए, डगमगाइए ना। जो पूजा पाठ कर रहे हो उसको और अधिक बढ़ा दो, और अधिक बढ़ा दो, उसको कम करने की जगह बढ़ा दो। माँ परीक्षा ले रही हैं। अब जैसे सोच करके चलिए, जैसा अब हम कोई पूजा पाठ करें या हमें किसी का एग्जाम देना है, एग्जाम के तौर से आप समझिए कोई एग्जाम देना है, तो उसमें हमको मालूम है हमें कुछ नहीं आता, और अगर हम इसमें फेल हो गए तो घर वालों से डांट भी पड़नी है। लेकिन हम लगातार बार बार कोशिश करते हैं, बार बार कोशिश करते हैं, सारी सारी रात जगकर पढ़ाई करते हैं ताकि हम इस एग्जाम में हमको पास होना ही होना है, हर हाल में होना है। तो उसी प्रकार से परीक्षा है। परीक्षा में आपके ऊपर सारे दबाव आएंगे, प्रेशर आएंगे, लेकिन आपको मजबूती से एक ढाल बनकर एक स्थान पर खड़े रहना है, और अधिक बढ़ा देनी है अपनी परीक्षा की। जो आप पढ़ाई है वो और अधिक बढ़ा दो, और अधिक पूजा पाठ करो, तो वो परीक्षा जो हो रही है वो आपको महसूस भी नहीं होगी। सबसे आसान तरीका मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। दूसरी बात यह है कि जब भी अगर हमारी परीक्षा शुरू हो गई है तो ऐसे व्यक्ति अपना स्वभाव अलग सा ही कर लेते हैं। उनको किसी से दुनियादारी से मतलब नहीं रहता है, वो अपने अंदर ही जीने लगते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं रखते। आपको किसी के बारे में कोई गलत बात नहीं करनी, किसी से कोई उल्टा सुल्टा कुछ भी नहीं बोलना है। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी पूजा पाठ में ही ध्यान देंगे। आप कहीं किसी से बात, ऐसा तो नहीं है कि हम पूजा पाठ में चले गए, साधना मार्ग में चले गए तो हमने संसार का त्याग कर दिया, वो भी नहीं हो सकता। हम किसी से बात नहीं करेंगे, वो भी नहीं हो सकता। बात तो हमको करनी है, लेकिन आप अपनी पूजा के दौरान कभी किसी से गलत शब्द का इस्तेमाल ना करें। छल कपट मोह माया इन सब से आप दूर रहिए। जब आपकी परीक्षा चलने लगे तो माँ भगवती की अगर कृपा शुरू हो गई है तो फिर आप ये छल
कपट, मोह, माया, इन सब से परे हो जाइए। बिल्कुल भी इनको अपने आड़े ना आने दीजिए और सिर्फ अपनी पूजा में ही ध्यान लगा करके रखेंगे। ठीक है। और तीसरा और आखिरी जो सबसे ज्यादा विशेष कर ध्यान देने योग्य बात है, आपके मंत्रों की ऊर्जा, जो आप मंत्र जाप करते हैं, जो आप पूजा पाठ के दौरान अपनी शक्तियां का आप दान करते हैं, पूजा पाठ करके जो अपने मंत्रों को इकट्ठा करते हैं, उनको आपको छुपा करके रखना है। उनको आपको बखेरना नहीं है, उनको आपको जागृत नहीं करना। जो भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं, जो मंत्र जाप कर रहे हैं, उनको आपको छुपा कर रखना है, इकट्ठा करके रखना है। छुपा कर मतलब सुनिए, जैसे कि जो मंत्र जाप हम कर रहे हैं उसकी जो एनर्जी हमें मिल रही है, जो ऊर्जा हमें मिल रही है, उसको हमें दबा करके रखना है, छुपा करके। क्योंकि जो पूजा पाठ वाले व्यक्ति होते हैं, साधना वाले जो बड़े बड़े साधक होते हैं, वो अधिकतर किसी से ज्यादा मिलते जुलते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हर समय एक भक्ति में, एक साधना में लीन रहते हैं। अगर वो अधिकतर ज्यादातर किसी से जाकर कहीं मिलेंगे तो जो शक्ति ट्रांसफर होती है ना, वो शक्ति ट्रांसफर भी हो जाती है। मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ कैसे। मतलब जैसे संक्रमण होता है, एक संक्रमण। अब एक स्वस्थ व्यक्ति है और एक अस्वस्थ व्यक्ति है, तो स्वस्थ व्यक्ति को अगर कोई संक्रमण नहीं है तो अस्वस्थ व्यक्ति का जो संक्रमण है वो स्वस्थ व्यक्ति के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है। जैसे कि अगर आपका तपोबल है वो स्ट्रांग है और सामने वाले का थोड़ा कम है, तो आपका जो तपोबल है, जो आपका मंत्रों की ऊर्जा है, वो उसके अंदर समाहित हो जाती है। जैसे कि अब अगर आप उसके आमने सामने पड़ते हैं तो ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि जब भी पूजा पाठ करें, अपना जो ऑरा है उसको छुपा करके रखिए, अपने मंत्रों की ऊर्जा को दबा करके रखिए। अगर हम किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं, हमने पूजा पाठ करी, हम मंत्र जाप करके आए हैं, और कोई ऐसा व्यक्ति हमारे पास में आ गया जिसको कोई ज्ञान ही नहीं है, पूजा पाठ के बारे में कुछ नहीं मालूम है, उसका ऑरा कुछ भी नहीं है, हम उसके सामने बोले, हमने जो जाप किया, हमारे पास जो ऊर्जा आई, हम उससे मिले, हमारी ऊर्जा सीधा उसके अंदर ट्रांसफर हो गई। कैसे हो जाती है? मिलने जुलने से, आपस में लगने से। जब भी हम पूजा पाठ करते हैं या मंत्र जाप करते हैं, तो मंत्र जाप करने के बाद में कम से कम हमको 1-1.25 घंटे तक सबसे दूर रहकर रहना चाहिए, खुलकर सामने नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो हमारी जो ऊर्जा है वो खत्म हो जाती है, फिर वो बिखर जाती है। जो भी व्यक्ति हमारे पास में सबसे पहले आता है उसके अंदर ट्रांसफर हो जाती है। तो जब भी पूजा पाठ करें, मंत्र जाप करें, तो अपनी ऊर्जा को समेट करके रखिए, ये खत्म ना होने पाए, आपके अंदर बनी रहे। और तभी तो क्या कहते हैं ना, जो साधक होते हैं बड़े बड़े, वो छुपकर एक कुटिया में चले जाते हैं, साधना मार्ग में जाने के लिए बच्चे समाधि ले जाते हैं। वो किसी से मिलते जुलते नहीं है, धूप छांव कुछ उनसे मतलब नहीं, वो अंदर छुपे रह जाते हैं। क्यों? यही कारण होता है, क्योंकि अगर वो बाहर निकलेंगे, मिलेंगे जुलेंगे, तो उनकी जो शक्ति का है वो शक्ति हमारी ट्रांसफर होती रहती है, एक दूसरे में जाएगी। तो इन तीनों बातों को आप गांठ मार लीजिए, आप हर हाल में, हर देवी देवता की परीक्षा में सफल होंगे 101%। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी चैनल पर आपको ऐसी और भी अनेक वीडियो हिंदी में, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में, मानव भाषा में मैं आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ, ताकि आपको आध्यात्मिक मार्ग में आगे जाने की सारी जानकारी स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। जय मां काली, हर हर महादेव।